So hello guys, this is Mihir here and today I am going to start with class 11 chapter and also welcome back to my channel. After a long day I am posting videos. Okay, so I am starting with class 11 chapter trigonometric equations. Trigonometric equations. Okay. सो आज हम लोग इस चैप्टर में बहुत ही बेसिक बातें करेंगे जो इस चैप्टर का बहुत ही बेस बनाएगा आपका, ठीक है, आगे के चीज़ों के लिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी एंगल मेजरमेंट का बात करेंगे, आपको एंगल क्या होता है इस चीज़ के बारे में बात करेंगे हम लोग। और दो तीन तरह के एंगल मेजरमेंट सिस्टम है, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, जो भी ये सब सिस्टम है, सभी तरह के चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे आप लोग इस चीज़ से फेमिलियर हो गए पहले भी, अगर नहीं हो तो पहले इस लेक्चर को पूरे अच्छे से तरीके से देखोगे और इस लेक्चर के लास्ट में जो भी क्वेश्चन अगर आप स्किप करके देख सकते हो और वो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं तो आप स्किप करके सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो पूरा थ्योरी देख सकते हो, ठीक है। और जो भी है एक्सरसाइज का प्रॉब्लम, अगर जो भी बच्चे देख रहे हैं, एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा, ठीक है। एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, सभी का सॉल्यूशन मैं वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपना। तो पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का टी भी नहीं जानता है तो वो ये वीडियो देखना कंटिन्यू करें, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री की कोई बातें मैं नहीं करने वाला हूँ। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा कुछ नहीं आने वाले इसमें मैं स्टार्ट करूँगा एंगल के बेसिक्स से और आपको सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट के बारे में बताऊँगा, ठीक है। सो पहले एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि देखिए, जो भी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो आपने क्लास 10th में पढ़ चुकी होंगी, ठीक है। और आप जैसे कि आगे क्लासेस में जाओगे तो अभी जैसे से इसका लेवल बढ़ेगा, आपको बढ़ेगा ही, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरा पिछले वीडियोज़ है क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, तो उस सभी को माइन्यूटली वॉच कीजिए। अगर आपको आइडेंटिटीज़ में प्रॉब्लम है, सभी तरह 10th लेवल का मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आइडेंटिटीज़ का प्रॉब्लम का एक वीडियो ले आऊँगा मैं, जिसमें कि थोड़ा सा अच्छा इलिस्ट्रेशन रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा 11th क्लास से ऊपर मेंस लेवल का इलिस्ट्रेशन रहेगा। उसके बाद वहाँ से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पहले हम लोग एंगल्स के लेके, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये सोचते हैं पहले कि एंगल होता क्या है, ठीक है। एंगल आप लोग सबको पता, मतलब कि किसी से पूछ लेंगे तो एंगल बता, हाँ ये एंगल है, होता है ये एंगल का डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है। तो एंगल का डिफिनीशन अगर आप याद रख लोगे, ये आप बोलोगे कि भैया आप क्यों बता रहे हो ये चीज़ कि एंगल क्या होता है, एंगल क्यों, पॉजिटिव नेगेटिव, इसी सभी चीज़ें मैं बताऊंगा, क्योंकि इसका इतना सा यूज आता है क्वेश्चन में। अगर वो इतना सा यूज आपका अगर ख़राब हो जाता है ना तो आपका आगे का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखोगे आज लेक्चर के अंत तक आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, क्या यूज़ है क्या नहीं है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो इधर एंगल क्या है। एंगल इज मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ray about its reference or initial point और इसी रेफरेंस पॉइंट के से जो मेजरमेंट होता है, जो भी मेजर ऑफ रोटेशन का मेजरमेंट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। अब मैं एंगल बताने से पहले दो चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। जो भी चीज़ें देखिए, ये आपका हो गया कौन सा डायरेक्शन, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, बहुत ही यूजफुल है पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका। अगर आपको इसमें आपको एंटी क्लॉकवाइज नहीं समझ में आ रहा है तो आप फंस सकते हैं पूरा ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे कि आप आगे पढ़ोगे, जैसे कि पाई माइनस थीटा, बहुत सारा चीज़ अभी पढ़ोगे, मैं आगे की बातें नहीं करूँ, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको पता चलते चलेगा, ठीक है। तो अब ये समझ ले कि एंटी क्लॉकवाइज क्या डायरेक्शन देख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है और क्लॉकवाइज कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। और ये आपका याद रखिए, बाई कन्वेंशन वी टेक एंटी क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग कन्वेंशनली क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज को हम लोग कन्वेंशनली क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं यहीं पे आपको, एंगल और ये दोनों चीज़ों को मैं रिलेट करना चाह रहा था, इसलिए यहीं पे इस चीज़ को मैं बता दिया, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल, पॉजिटिव थीटा, निगेटिव थीटा क्या होता है अभी आपको यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल जैसे कि एक देखो, ये हो गया आपका एक रिफरेंस लाइन, ठीक है, दिखाई दे रहा हो, ठीक है। ये है आपका एक रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन से अगर हम ऊपर जाते हैं तो कहते हैं ये इस डायरेक्शन में जो थीटा बन रहा है ना,
इस डायरेक्शन देखिए, इस डायरेक्शन में थीटा बन रहा है, ये कैसा थीटा बन रहा है, ये थीटा जो है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन अगर इसी समय पे अगर ये रेफरेंस लाइन है हमारा और इससे हम नीचे जा रहे हैं, नीचे किसी एंगल पे बना रहे हैं, जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा वो हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ समझ लो एक रेफरेंस है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देखते थे हम लोग, याद है। तो यहाँ पॉजिटिव थीटा बना गया, देखिए एंटी क्लॉकवाइज, देखिए यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज देखिए यहाँ पे है, यहाँ हम लोग नीचे की ओर आ रहे हैं। तो देखना मेरा, देखो हम यहाँ पे हैं तो हमको देखना नीचे, तो हम ऐसे करेंगे ना तो नीचे जा रहे हैं, तो क्या कौन सा बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है। हम ऐसे देखना, हमको ऊपर देखना, तो ऐसे जा रहे हैं तो क्या एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे माइनस थीटा आएगा, तो ये जो थीटा आएगा या प्लस थीटा लिखा नहीं आता, लेकिन थीटा ही लिखते हैं, और ये माइनस थीटा। ठीक है, तो ये कौन सा थीटा बन रहा है, ये थीटा जो है वो क्या है, क्लॉकवाइज सेंस में लिया गया है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक बात है जो आपको मैंने यहाँ समझाई, इस सभी को अच्छे से नोट डाउन करेंगे। और इसका क्या यूज़ है, अभी आपको इस लेक्चर में, जैसे ही लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको इस पे क्वेश्चन पता चलेगा, वहाँ से आपको इस पे रिलेशन मैं बता दूंगा। जल्दी से इसको कॉपी करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ और आगे कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। तो आपको मैंने फर्स्ट थिंग क्या बताई, आपको पहले मैंने आपको बताया एंगल के बारे में। ठीक है, अब आपको मैं बताना चाहता हूँ दो एंगल मेजरमेंट सिस्टम के बारे में, जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, दो एंगल मेजरमेंट सिस्टम। उससे पहले थोड़ा सा एक बेसिक क्वेश्चन सोचा आपसे, जैसे कि मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इस लाइन से हम इतना पे जा रहे हैं, तो ये कितना एंगल बन रहा होगा, क्या आप लोग बता सकते हैं। ये सब आप लोग शायद 9th-10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ये कौन सा कितना थीटा बन रहा है, एंगल बताइए। थीटा यहाँ पे कितना बन रहा है, 180 डिग्री। क्या आप लोग को पता है, सब चीज़ें बेसिक है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये बताइए, एक लाइन है, ये एंगल बन रहा है, तो थीटा इजिकल टू कितना होगा, 90। ठीक है, होगा, समझ में आ रहा है। ये लाइन है, देखिए मैं रे का डायरेक्शन देखिए किधर है, ऐसे है। ठीक है, ये है, ये आया और यहाँ बन रहा है। ठीक है, यहाँ बन रहा है, ये कितना हो गया, थीटा इजिकल टू 360। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, सुनिएगा, ये लाइन है और हम ऐसे घूम गए, क्या हो गया। अब बताइए, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, सॉरी इधर से नहीं, इधर से ऐसे घूम गए हम लोग, तो कैसा हो गया। इसे बताया था ना आपको, ऐसे घूमेंगे तो क्या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेंगे तो क्या क्लॉकवाइज। तो ये क्या बना रहा है, थीटा इजिकल टू -180 डिग्री। समझ रहे इस चीज़ को, ये बेसिक टर्म था, ये सब चीज़ें आपको बताना जरूरी था क्योंकि बाद में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ था, नहीं भी बताता तो आपका शायद बहुत लोगों को आता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला है दो एंगल मेजरमेंट सिस्टम। तो देख लो, एंगल मेजरमेंट सिस्टम, एंगल मेजरमेंट सिस्टम, एंगल मेजरमेंट सिस्टम। एंगल मेजरमेंट सिस्टम दो तरीके के हैं। पहला एंगल मेजरमेंट सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, पहला एंगल मेजरमेंट सिस्टम, पहला कोई भी ले सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। पहला एंगल मेजरमेंट को मैं ले रहा हूँ सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, पहला एंगल मेजरमेंट सिस्टम को सेक्साडेसिमल सिस्टम, और सेकंड वाले को सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मेजरमेंट सिस्टम, रेडियन मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है, रेडियन मेजरमेंट सिस्टम। अब हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में, अभी फर्स्ट आपका एक्सरसाइज भी होगा, एनसीईआरटी आप लोग देख सकते हो, वो इसी पे बेस होगा। ठीक है, अब ये सब चीज़ें लिखी नहीं होंगी कि सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम, बहुत बेसिक वहाँ बातें हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कहीं लिखा मिल जाए आपको, कहीं जैसे कि आप मेंस लेवल का एग्जाम दोगे, कहीं और ऊपर के कंपटीशन का एग्जाम दोगे, उसमें शायद आपको टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में पूछे, तो आप ये लिख सकते हो, दो टाइप के सिस्टम्स हैं। ठीक है, तो देख लो, ये पहला सिस्टम कौन सा हुआ, सेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा कौन सा हुआ, सर्कुलर सिस्टम। अब ये देखो, सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोग एंगल का मेजरमेंट, सब एंगल के बारे में बात हो रहा है अभी एंगल का मेजरमेंट देख लो, एंगल मेजरमेंट सिस्टम, इसमें एंगल का मेजरमेंट हम लोग डिग्री में करते हैं। ठीक है, किसमें, सेक्साडेसिमल सिस्टम में। इसमें किस में करते हैं, इस वाले में हम लोग रेडियन में करते हैं। डिग्री तो आप लोग सुन के खुश हो गए होगे, लेकिन रेडियन सुन के आप लोग घबरा गए होगे। रेडियन क्या होता है भैया, रेडियन क्या होता है, अभी तो मैं अभी बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो डिग्री तो आप लोग जानते हो, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री, ये सब चीज़ें तो आप जान रहे हो। और रेडियन में भी आपको बता दो, जैसे पाई
पाई आप लोगों को पता हो, पाई इजिकल टू 180 डिग्री, पाई बाई 2 90 डिग्री। तो ये जो पाई बाई 2 90 क्यों नहीं, 90 की जगह पे हम पाई बाई 2 भी लिख देते हैं, उसको क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं, ठीक है। अब देख लो 180 को पाई लिख देते हैं, लिखते हैं ना, तो सब रेडियन में होगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इसके रिलेशन ही बताऊंगा, डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन भी। इसको कॉपी करेंगे, उसके बाद मैं सेक्साडेसिमल सिस्टम को इलिस्ट्रेट करूंगा अच्छे से, ठीक है। अब इसमें आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है, कॉपी करने लायक चीज़ें उतनी नहीं है, कर लो, ठीक है। अब इसमें मैं बताना चाहता हूँ, इसको थोड़े टाइम के लिए हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इस वाले में इसका पहला है, देखो पहला है, इसका डिफिनीशन याद रखिएगा, व्हाट इज़ 1 डिग्री, व्हाट इज़ 1 मिनट, व्हाट इज़ 1 सेकंड। अभी मैं बातें बोल रहा हूँ उसको समझिएगा पहले। व्हाट इज़ 1 डिग्री, अगर कोई आपसे 1 डिग्री पूछता है 1 डिग्री है क्या, तो आप उसको सिंपल सा आंसर क्या दोगे, व्हेन या इफ अ राइट ट्रायंगल इज डिवाइडेड into 90 equal part, then each part is called 1 डिग्री, ओके। अब आपसे पूछेगा 1 डिग्री तो चलो भाई मुझे पता चल गया, लेकिन अब 1 मिनट क्या होता है, ठीक है। अब आपको सभी के बारे में रिलेशन बताऊंगा, मैं अभी डिफिनीशन यहाँ बता देता हूँ। 1 मिनट को ऐसे डिनोट करते हैं 1 एक डैश से, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे इसको यही चीज़ है, इफ अ 1 डिग्री, इफ अ डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट, देन ईच डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट। डिग्री डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट, देन सॉरी 90 नहीं, सॉरी ये 1 मिनट 60 इक्वल पार्ट, सॉरी, डिग्री डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड is called 1 मिनट, ओके। 60 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड होता है तो ईच पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, 1 मिनट कहते हैं, ठीक है। और 1 सेकेंड क्या होता है, सेकेंड के लिए हम लोग डबल डैश यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इफ 1 मिनट इज डिवाइडेड इंटू 1 मिनट, सॉरी मिनट इज डिवाइडेड इंटू 1 मिनट इज डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट, each part is called 1 सेकेंड, कॉल्ड 1 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड ऐसे डिनोट करते हैं। अब देखिए इसका मैं एक एग्जांपल आपको यहीं पे इसको पूरा क्लियर कराना चाहता हूँ। इफ अ राइट ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू, मिनट कह सकते हो, 1 मिनट अप्रोप्रिएट नहीं होगा, मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड, ठीक है। अब देखो इसका एक एग्जांपल मैं सिंपल सा लेता हूँ, जैसे कि ले लो आप लोग 20.5 डिग्री, ठीक है, 20.5 डिग्री। अब इसको आपको डिग्री में जनरलाइज करके लिखना है, डिग्री मिनट के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखो ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो ये देखो 20 जो डेसिमल की इधर वाला पार्ट है ना उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्रैक्शन के डेसिमल के बाद वाला पॉइंट उसको इनटू में करके लिखते हैं 0.5, ठीक है। और ये देखो ये डिग्री में आ गया। अब 1 डिग्री में याद रखना, यहाँ देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ये याद रखेंगे, याद करेंगे, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 20 डिग्री, इसको क्या करेंगे ना हम लोग, इसको हमको किस में ले जाना है, मिनट में ले जाना है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 60 सेकेंड। तो इसको क्या करेंगे, सिंपली 60 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से गया, क्या बचेगा हमारा 30, ठीक है। 20 डिग्री 30 मिनट, ये हो गया आपका आंसर। इतने ही आसान क्वेश्चन आपको अच्छे कंपटीशन में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये सब बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको आप पॉज करें और कॉपी करें, ठीक है। चलिए कॉपी करिए इसको। सो आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। तो फर्स्ट सिस्टम आप लोगों ने शायद समझ लिया होगा, अच्छे समझ लिया होगा, सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। सेकेंड सिस्टम आपका क्या था, सर्कुलर सिस्टम। अब उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम को देखते हैं। सर्कुलर सिस्टम हम लोग एंगल को किस में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं। अभी आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन देख कंफ्यूज कराने की कोशिश करूँगा, देखते हैं आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है।
अब देखिए सेकंड क्या था, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है, सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मेजरमेंट सिस्टम भी कह सकते हो, रेडियन मेजरमेंट सिस्टम, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं ना, इसमें देखिए इसमें आपका क्या है, हम लोग रेडियन में लेते हैं हमेशा, जैसे कि पाई हो गया, 2 पाई हो गया, ये सब चीज़ में लेते हैं, ठीक है। इसका एक डिफिनीशन लिख लेते हैं, व्हाट इज़ 1 रेडियन। 1 रेडियन का डिफिनीशन, सॉरी 1 रेडियन के लिए सी लेते हैं, याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 रेडियन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस, एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस इज कॉल्ड 1 रेडियन, ठीक है। तो एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस इज कॉल्ड 1 रेडियन। इसको कॉपी करेंगे, इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ क्या मेजर बिटवीन और रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। अब जल्दी से कॉपी करें, इसको कॉपी कर लिया होगा आप, आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब एंगल मेजरमेंट सिस्टम आपका ख़त्म हो गया, रेडियन आप लोगों ने जान लिया, आप लोगों ने डिग्री जान लिया, आप लोगों ने सब कुछ अभी तक जान लिया है। अब आपका जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनेगा NCERT 3.1 एक्सरसाइज, उसके लिए एक बहुत ही बेसिक फार्मूला बताने वाला हूँ, जिसपे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन बेस रहेंगे, ठीक है। उसके बाद भी आगे चीज़ें हैं, मैं बताऊँगा। पहले देखो बुक में आपको चीज़ें ये सब नहीं दी होगी, ठीक है। तो उसको मॉडिफाई करके अपना वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए जैसे कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। मैं एक फार्मूला लिखूंगा, उस पर आपका सब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। और वो फार्मूला क्या है, देखो इसको बस आपको याद रखना है, अच्छा कंपटीशन में ये चीज़ पूछे जाती है, ठीक है। D/180 इज इक्वल टू C/π। अब बोलोगे भैया ये क्या है, यहाँ D क्या है, D है आपका जो भी डिग्री में दिया हो, ठीक है। अभी आपको इसका एप्लीकेशन बताऊंगा तो आपको बिल्कुल चमक जाएगा। C क्या है आपका, C रेडियन में जो एंगल है उसका। पहले आप इसको एक कॉपी करो, ठीक है, इसको अच्छे से लिखो, उसके बाद मैं आपको इस पर क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जल्दी कॉपी करो इसको। सो चलिए हम लोग अब देखते हैं आगे। इस फार्मूला को आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने याद कर लिया होगा, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ इरेज नहीं करता हूँ। देखिए आप इसको यहाँ एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, देखो कितना आसान क्वेश्चन बनता है। आप ये देखो, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, कन्वर्ट, मान लो ले लेते हैं हम लोग 75 डिग्री इंटू रेडियन। देखो कितना आसान से क्वेश्चन बनेगा, इतना आसानी से क्वेश्चन बनेगा, ये आप लोग का अंदाजा भी नहीं, ठीक है। अब बोला क्या है, कितना डिग्री, 75 डिग्री, तो सिर्फ क्या करो, डिग्री के जगह पे 75 रख दो। क्या करेंगे, 75/180 इज इक्वल टू C/π। अब ये आप लोग बुर्बक की तरह बात नहीं कीजिएगा ठीक है, कि ये नहीं कि आप लोग ये पाई से, ये भी इसका भी तो वैल्यू 180 होता है, काट देकर, ये नहीं करना है, पाई को हमेशा रखना है, ठीक है। अगर लास्ट में वैल्यू पुट करना हो, जब हम लोग रेडियन से डिग्री में ले आते हैं तो वहाँ पे हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 पुट करते हैं, लेकिन कब पुट करते हैं, जब हम लोग रेडियन से डिग्री में ले जाते होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो सी हम लोग क्या निकालना है, यही रेडियन में तो निकालना है, इंटू रेडियन, ठीक है। तो सी को हम लोग इधर ले लेते हैं, इधर मतलब यहीं छोड़ देते हैं। अब क्या हो जाएगा, 75/180 इंटू पाई, ठीक है। अब क्या करो, इसको काटो, कितने बार में कटेगा, देखो 15 से 5 बार में, 15 से 12 बार में, कितना आ गया आपका रेडियन में आंसर, C इज इक्वल टू 5π/12 रेडियन। ये आ गया क्या, आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए कितना आसान है आंसर। आप बोलिए इसमें कोई प्रॉब्लम है। अब इसी के कन्वर्ट्स में एक क्वेश्चन था रेडियन से आपको डिग्री में चेंज करने का। तो मान लीजिए कन्वर्ट 6 डिग्री इंटू रेडियन, कन्वर्ट 6 डिग्री इंटू रेडियन। तो अब क्या करेंगे, कन्वर्ट 6 डिग्री, मैं उल्टा बोल दिया क्या, कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री, कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री। तो कन्वर्ट 6 रेडियन, तो सिर्फ रेडियन की जगह पे 6 रख दो और उसको डिग्री में चेंज करो। तो D/180 इज इक्वल टू C/π की जगह 6, इस यहाँ पे 6 रख दो, यहाँ पे 6 रख देता हूँ मैं। अभी देखो हमको D का वैल्यू लाना है, तो क्या हो जाएगा, 6 × 180/π, कितना आ जाएगा, देखो तो ये मल्टीप्लाई करो, 8 6 48, 8 1080/π।
अब देखो यहाँ पे पाई का वैल्यू आप लोग क्या पुट कर सकते हो, हम क्या बताया था मैंने कि वो 22/7 आप लोग पुट कर सकते हो। इसको पुट करो, इसको काट के आंसर लाओ आप लोग, कितना आएगा आंसर देखो 11 5 और 5 कितना आ जाएगा आंसर इसका देखो 10/22। ठीक है, हम लोग देखते हैं 6 रेडियन अपॉन कितना आ जाएगा 343 अराउंड आएगा इसका। हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग इरेज कर देते पहले, इधर इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, पहले जल्दी से इसको कॉपी करेंगे, इतना दूर कॉपी करें जल्दी से, इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। इधर मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इधर मैं इस चीज़ को इरेज कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ, आप लोगों ने याद कर लिया होगा शायद। अब देखो डिग्री मेजर में ले आना था D = 1080 × 7/22। तो इसको करोगे डिग्री में तो ये आपका कितना आ जाएगा 343 और ये कितना आ जाएगा 7/11। पूछो मैंने कैसे किया इसको काटो आप लोग, 11 बार में कट जाएगा और इसको काटोगे कितना बार में कटेगा आपका 5 4 11 से 2 से 11 बार में 540 बार में कटेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग रेडियन डिग्री में चेंज करेंगे तो ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, इसको करोगे मिक्स फ्रैक्शन मैंने कर दिया, ठीक है, तो आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको क्या करो डिग्री को 343 × 7/11 इंटू, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे पूछ लें, ठीक है, कमेंट में कमेंट कर दे कि ये नहीं समझ में आया। ठीक है, सॉल्यूशन वीडियो इसका होगा तो मैं बना दूंगा। ठीक है, अब देखो 343 × 7/11 × 60, ये 60 मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था अगर आप करो, मेरे पास तो यहाँ पे अभी एट ए टाइम इसका थोड़ा सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग पॉइंट में करोगे 343 पॉइंट आपका आएगा। ठीक है, 343 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसको मैंने चेंज किया है 7/11 के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो अब उसको हम लोग 7/11 × 60 करेंगे, तो यहाँ से हमारा 343 × 11 कर रहे हैं, ये इसको देखिए इंटू 60, तो यहाँ कितना जाएगा 420/11 आ जाएगा, 420/11 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 343 और इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं 38 सेकेंड और किस में चेंज कर सकते हैं +2/11 मिनट में चेंज कर सकते हैं। देखो इसको हम लोग इसको आप लोग खुद से सॉल्यूशन करो और इसका कमेंट में इसका आंसर दो। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है क्वेश्चन, तो अभी हम लोग लेक्चर में टाइम वेस्ट नहीं करते इसके चीज़ के ऊपर, आगे की चीज़ों के बारे में समझते हैं। ठीक है, नहीं तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करेंगे। जो आपको मैंने अभी क्वेश्चन दिया उसका सॉल्यूशन आप लोग हमको आपका आंसर, सॉल्यूशन नहीं आंसर, आप हमको कमेंट में कमेंट करेंगे, जरूर से कमेंट करेंगे, ये आपका एज अ होमवर्क रहेगा। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्किल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्किल, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। अब देखो शायद इसमें बहुत सारे लोग 10th क्लास में सेक्टर चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें शायद देखे भी हो, नहीं भी देखे हो, कहा नहीं जा सकता है। देखो ये हो गया आपका एक सर्कल, ये हुआ आपका एक रेडियस, ये भी हुआ आपका एक रेडियस। ठीक है, और ये हुआ आपका थीटा एंगल जो ये बना रहा, और ये जो हुआ ये हुआ आपका आर्क लेंथ L। ठीक है, तो इसी आर्क लेंथ निकालने के लिए एक फार्मूला है L = r.θ। ठीक है, और इसे आप लोग 10th क्लास में शायद पढ़ा हो, θ = L/r, जनरलाइज फॉर्म में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें शायद आपको पता होंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ बताने वाली चीज़ ये है ना, बताने वाली चीज़ है कि अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा, अधिकतर लोग गलती करोगे इसमें। ठीक है, अब मैं अभी इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे L क्या है आपका, L है आपका आर्क लेंथ, L है आपका आर्क लेंथ, R क्या है आपका, R है आपका रेडियस, और थीटा क्या है एंगल, एंगल मेजर्ड इन रेडियन, एंगल मेजर्ड इन रेडियन, वैसा एंगल जिसको हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। ठीक है, तो इस पे बेस हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले आप इसको कॉपी करिएगा, उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आप, आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। देखिए मैं इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ आप लोगों को। देखिएगा, इसको इरेज कर दो क्या, इसको आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। फार्मूला देख लो आप लोग, θ = r.θ या L = r.θ, θ = L/r। यहाँ थीटा क्या है एंगल है, L क्या है आर्क लेंथ है, R क्या है रेडियस है आपका। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन बहुत बढ़िया मैं आपके लिए ला रहा हूँ, अच्छा खासा।
आप इस क्वेश्चन को बस अटेम्प्ट करेंगे। मान लो एक सेक्टर बना रहा है, इसका आर्क लेंथ हमें निकालना है। ये एल हमें फाइंड करना है, ये वाला एल हमको फाइंड करना है। रेडियस दिया हुआ है 5, रेडियस दिया हुआ हमको 5, और हम लोग को रेडियस 5 दिया हुआ है। हम लोग को क्या दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है, ये 60 डिग्री, ठीक है। और हम लोग को क्या निकालना है, मान लो ये ओ है, ए है, बी है, हम लोग को ए बी आर्क लेंथ निकालना है। क्या आप लोग निकाल पाओगे? जल्दी बोलो, क्या आप लोग निकाल पाओगे? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग क्या निकाल पाओगे इसे? जल्दी करो, 2 मिनट में, जल्दी। 2 मिनट भी नहीं लगा, 10 सेकंड, बहुत 10 सेकंड लगने वाला है इस क्वेश्चन के लिए, बहुत तो 10 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन के लिए। बोलो जल्दी जल्दी। हो गया होगा आंसर आप लोग का आ गया होगा। 5 सेंटीमीटर कर देते इसको, 5 सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी ले लो, ठीक है। 60 डिग्री 5 सेंटीमीटर एल आर्क लेंथ निकालना है। हो जाएगा। देखिए, चलिए मैं सॉल्यूशन करता हूँ। 2 जगह मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा, आप मिलाएगा कि आपका सही कहाँ पे है, ठीक है। बहुत छोटी बात मैंने की है, लेकिन आप लोग जो समझे होंगे वो अभी तक सही बना दिए होंगे, जो समझे नहीं होंगे। अब 2 सॉल्यूशन में करूँगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन 1, ये होगा आपका सॉल्यूशन 2। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए 2 टाइप के बच्चे होंगे अभी। अब जिसने क्वेश्चन देखा, धड़ाक से फॉर्मूला देखा, यार थीटा इजकल टू एल अपॉन आर, एल इजकल टू आर थीटा, तुरंत पुट किया, फटाक से क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। अब देखिए, एनालाइज नहीं करने का, क्वेश्चन नहीं देखने का, क्या गलती है यहाँ पे। देखिए पहले यहाँ आपको थीटा क्या दिया है, 60 डिग्री, ठीक है। थीटा क्या दिया है भाई, 60 डिग्री, दोनों में ये तो सेम है, गिवन तो दोनों में सेम रहेगा। आर क्या दिया भाई, 5 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ भी आर क्या दिया भाई, 5 सेंटीमीटर दिया है, दोनों में सेम है। यहाँ तक अप्रोच तो किसी का डिफरेंट नहीं हुआ, यहाँ तो गिवन दिया हुआ, 2 भी लिख दिया मैंने दोनों में। अब फर्स्ट बच्चा पहला बच्चा बहुत फास्ट बच्चा, बहुत फास्ट, जो कि सोच रहा है 5 सेकेंड सॉल्यूशन, और ये बच्चा जो इसमें 15 सेकेंड लगाया, 10 to 15 सेकेंड लगा रहा है, ठीक है। वो बच्चा देखो, थोड़ा सा बस मैनिपुलेशन का जरूरत है, थोड़ा सा इसको देखने का जरूरत है, और जो मैंने बताया, जो मैंने बोला, उसको सुनने का ध्यान से जरूरत है बस। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, देखो इधर, ठीक है। अब देखो कौन फास्ट वाला सही करता है, आराम से करने वाला सही करता है। अब ये देखो, आप लोग देख के बताओगे, ठीक है। अब देखो, अब आपने पुट किया थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, एल इज इक्वल टू आर डॉट थीटा। आपको आर्क लेंथ पूछ रहा था, आर दिया था 5, थीटा है 60, आपने आर क्या निकाल दिया, 300 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेकेंड रुक जाएगा। अब ये थीटा है आपका 60, ठीक है। अब क्या किया ना, अब आप ये देखो, ये सॉल्यूशन देखो, और मैंने क्या बताया उसको एनालाइज करो। मैंने ऐसा ही फिगर बनाया था, उसमें बताया था ये थीटा है, ये आर्क लेंथ है, और ये क्या है, रेडियस है। रेडियस के बारे में मैंने कुछ एडिशनल नहीं बोला था, रेडियस तो रेडियस ही बोला था। लेंथ के बारे में मैंने कुछ एडिशनल नहीं बोला था, लेंथ तो लेंथ ही रहेगा। लेकिन मैंने थीटा के बारे में कुछ एडिशनल बोला था क्या? अगर आपने नोट किया तो उस नोटबुक में देखो पहले, कुछ एडिशनल मैंने लिखा है या क्या, मैंने ब्रैकेट में लिखा था, कुछ लिखा था, मेजर्ड इन रेडियन। थीटा किस में लेना है, रेडियन में लेना है। यहाँ पे बच्चों का दिमाग नहीं चलता है, सीधे 60 डिग्री देखते हैं, फटाक से ये क्वेश्चन क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका, गलत हो गया, गलत अप्रोच है आपका, ठीक है। यहाँ करना क्या था ना, आपको क्या बताया था, ये वाला फॉर्मूला D/180 इज इक्वल टू C/π बताया था ना मैंने। तो अब इसको क्या करो ना, इसको चेंज कर लो रेडियन में पहले, क्योंकि रेडियन नंबर बताया था कि एंगल को रेडियन में लेना है। तो यहाँ क्या पुट करोगे, 60/180 इंटू पाई इज इक्वल टू, रेडियन में आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, π/3। ऐसे डायरेक्ट भी आप लोग बोल सकते थे 60 इज इक्वल टू π/3, लेकिन अभी जो बिगिनर हैं, ठीक है, उनके लिए मैंने ऐसे बताया, ठीक है। ऐसे तो हम लोग को पता ही था, C इज इक्वल टू π/3। अब हमारा एंगल कितना आ गया, π/3 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ से, अब डायरेक्ट निकाल, L इज इक्वल टू आर डॉट थीटा। L कितना था भाई, L तो हम लोग को निकालना है, 5 था, थीटा कितना था, π/3 था। तो आपके आर्क लेंथ का आंसर कितना आएगा, 5π/3। क्या इसने 5 सेकेंड आगे निकाल के, 5 सेकेंड इसने ज़्यादा समय दिया, लेकिन उस 5 सेकेंड में क्या इसने एक 4 नंबर का क्वेश्चन, या समझ लो कहीं भी क्वेश्चन 2 3 4 नंबर कंपटीशन में 4 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन, उसने क्या सही किया, इसने क्या निगेटिव मार्किंग ले लिया ना। तो आप इस सोचो कि 5 सेकंड का फ़र्क कितना पड़ता है। 5 सेकंड का फ़र्क नहीं है, कुछ भी नहीं, ये 5 सेकंड वाला भी सही हो सकता था। तब सही होता ना कि जब हमें लेक्चर पढ़ाया जाता था, उस समय क्या करता, हर एक चीज़ को नोट करता, हर एक चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट समझता, हर एक लेक्चर को पॉज करता, देखता कि अच्छा ये फार्मूला ये। अब कई बच्चे इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा होगा उन लोगों को, ठीक है। तो वो इस चीज़ में हो रहा होगा ना कि वो लेक्चर को देखते बस रिपीटेडली देखते जा रहे हैं, सो के देख रहे हैं,
बैठ के देख विदाउट नोटबुक और पेन के देख रहे हैं तो वो हो सकता है, उस चीज़ में मैं गारंटी नहीं ले सकता उस चीज़ का। लेकिन जो नोटबुक लेके इसको कॉपी करते हुए डायरेक्ट अगर बना रहे हैं तो उनको कोई नहीं रोक सकता क्वेश्चन बनाने में। तो अभी क्वेश्चन करवाता हूँ मैं इस पे बेसिस पे, और एक और अभी आपको फार्मूला बता देता हूँ। अब पहले इसको कॉपी कर लो आप लोग जल्दी से, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल का फार्मूला कॉपी करो जल्दी से इसको। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब पढ़े हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल बस फार्मूला बता देता हूँ, उसका एप्लीकेशन ही पूछता है। बस आप फार्मूला याद रखो, बहुत कुछ पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में। अभी तो समझ लो उसका कुछ 5% भी नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप समझ लो। अभी से बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो आपको बहुत हेल्प करेगी। अभी जैसे कि आपको मैंने ये वाला पिछला वाला प्रीवियस क्वेश्चन कराया, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ कर कन्फ्यूज़ करेंगे, आप कन्फ्यूज हो भी जाओगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है? एरिया का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। या नहीं तो क्योंकि हम लोग को पता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है, तो हम पुट कर सकते हैं आर स्क्वायर एल अपॉन आर अपॉन 2 तो था ही, आर से आर गया, तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं आर एल बाई 2, ठीक है। तो ये दो फार्मूला हुआ आपका, ठीक है, ये दो फार्मूला हुआ आपका किसका? एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल। कहीं भी क्वेश्चन आ जाए एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल का, उसमें आप इस चीज़ को पुट कर देंगे। जल्दी से कॉपी करें, जल्दी से। आई होप कि आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। सो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कुछ मिक्स क्वेश्चन एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, उसको आप लोग अटेम्प्ट करो, ठीक है, जल्दी, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसका आप लोग सॉल्यूशन बताओगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अभी जितने चीज़ें मैं बताया उस चीज़ को आप लोग यहाँ अप्लाई करो, तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। जल्दी करो, पॉज करके ट्राई करो जल्दी से। हो गया होगा शायद, ठीक है। चलो मैं ट्राई करता हूँ, जिन्होंने नहीं बनाया पहले पॉज करके खुद से ट्राई करें, ठीक है, फिर इस पर अटेम्प्ट लेंगे। पहले पॉज करके ट्राई करेंगे बच्चे, ठीक है, फिर इस पर अटेम्प्ट लेंगे, ठीक है। चलो, मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, यानी लेंथ दे दिया कितना? 10 सेंटीमीटर। ये तो समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है, लेंथ दे दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द हैंड मूव इन 20 मिनट? अच्छा, टाइम दिया 20 मिनट। अब ये देखो यहाँ बहुत बच्चे कन्फ्यूज कर, भैया आपने टाइम के बारे में तो कुछ बताया नहीं, क्या मतलब, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देखो क्या होता है, आप लोग बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए इतनी, कि अब जब एक क्लॉक है, ये क्लॉक है, एक पॉइंट जुटेगा, पूरा घूमेगा तो कितना देर घूमेगा? 360 डिग्री घूमेगा। 60 मिनट में कितना डिग्री घूमता है? 60 डिग्री में, सॉरी 60 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा? 360 डिग्री घूमेगा, ठीक है। तो 60 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा? 360 डिग्री घूमेगा। एक सेकेंड में मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो 60 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा? 360 डिग्री घूमेगा, ठीक है। अब 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा? 1 मिनट में घूमेगा 360/60। अब कितना देर यहाँ घुमा है? 20 मिनट घुमा है। यूनिटरी मीटर बच्चा वाला, कोई 6-7 का बच्चा से ही पूछोगे इस चीज़ को बता देगा, ठीक है। 360/60 इंटू कितना? 20। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ देखो 3 टाइम्स कितना गया? 120, यानी कितना गया? 120 डिग्री। अब यहाँ क्या करोगे? यहाँ लेंथ दे दिया है, थीटा दे दिया है, अब क्या करोगे? L इजिकल टू आर थीटा पुट करोगे, आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको मैंने बताया था थीटा किस में लेना है? रेडियन में लेना है। थीटा किस में लेना है? रेडियन में लेना है। थीटा किस में लेना है? रेडियन में लेना है, ठीक है। तो याद रखना थीटा इज इक्वल टू L/R। पहले इसको क्या करेंगे? देखो कितना बेसिक है, तीनों चीज़ को मैंने एक क्वेश्चन में मिला दिया है। यहाँ पे मैंने आपसे डिग्री से रेडियन में भी चेंज करवा लिया है। यहाँ पे आपको एंगल सेक्टर का भी लगा दिया, आपको फार्मूला लगा दिया है, ठीक है। तो तीनों चीज़ मिक्स है। और यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ मूव किया जो आपको पता होना चाहिए। एक बार घड़ी घूम रहा है, 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब 1 मिनट घूमेगा 360/60 होगा। अब 20 मिनट घूमेगा 360/60 इंटू 20 होगा, ठीक। अब देखो थीटा इजिकल टू L/R। तो अब हम लोग क्या निकालना? पहले इसको किस में चेंज कर लो? यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं। D/180 इज इक्वल टू C/π। जल्दी भी करेंगे हम लोग, अब लेट नहीं करेंगे, ठीक है।
सी अपॉन पाई। अब तुरंत निकालेंगे, 0 0 गया, कितना हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 12 पाई बाई 18, कितना हो जाएगा, देखो सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा 2 पाई बाई 3, खत्म हो गया, 2 पाई बाई 3, सी इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना, 2 पाई बाई 3। आर कितना दिया हुआ भाई, आर दिया हुआ आपको, आर नहीं सॉरी क्या दिया हुआ, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 10 मीटर लॉन्ग, ये मैंने गलत, आर हाँ लेंथ, यहाँ आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, क्योंकि ये देखो लेंथ मतलब आर्क लेंथ ये नहीं दिया, यहाँ तो एल हम लोग को निकालना ही है, ठीक है। ये देखो ये है आपका मिनट हैंड, कौन होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो सब आर ही होगा ना, कोई ऐसा थोड़ी होगा कि मिनट हैंड ऐसे थोड़ी हो जाएगा, ये ऐसे होगा तो भी तो ये तो रेडियस ही होगा ना, ये रेडियस ही होगा ना, तो सब रेडियस होगा। तो आर मिनट हैंड क्लॉक बोल रहा है, तो मिनट हैंड क्लॉक क्या होगा, रेडियस का काम करेगा, किसका काम करेगा, रेडियस का काम करेगा, ठीक है। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लेंथ हम लोग को निकालना है, यही तो हम लोग को एल आर्क लेंथ हम लोग को क्या करना था, फाइंड करना था, ठीक। आर दिया हुआ था, आर कितना दिया हुआ 10, तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 पाई अपॉन 3, ठीक है। तो क्या हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं क्या, एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो आर हमारा दे दिया 10 सेंटीमीटर, मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज द टिप मूव, हाँ ठीक है, सही है। एल इज इक्वल टू कितना, लेंथ कितना आ गया हमारा, लेंथ इज इक्वल टू 20 पाई अपॉन 3। हम लोग को निकालना क्या था, हाउ फार द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चे, डिस्टेंस क्या होगा, ये देखो ये है, मान लो पिछला वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये मान लो घड़ी था, ये मान लो आपका मिनट हैंड था, और ये वाला 10 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग था, 10 सेंटीमीटर। अब ये क्या कर रहा है ना, कितना एंगल इसका कितना था, 2 पाई बाई 3 था, मान लो 2 पाई बाई 3 था, तो बोल रहा है ना कितना ये मूव करेगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना निकल के आ रहा है, 20 पाई बाई 3 आपका क्या होगा, आंसर होगा। जल्दी से कॉपी करेंगे, ठीक है, जल्दी, बहुत आसान क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। सो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, इसे अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें वीडियो को ज़रूर से, ठीक है, शेयर करें जितना आप, कोई भी 11th के कलीग हों, कोई भी आपके क्लासमेट है, सबको शेयर करें, आप जितना हो सके इसको शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वीडियो, नेक्स्ट अभी आपका जितना भी कॉन्सेप्ट था एक्सरसाइज 3.1 का आपका एनसीईआरटी का, और अभी ये आपको 5% मैंने बोला ही था, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का आपका 5% भी नहीं है, ठीक है। और जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे आपको और सारी चीज़ें पता चलेगी, ठीक है। सो पहला हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम इसका पहले क्या करेंगे, इसका एक्सरसाइज का प्रॉब्लम, एक्सरसाइज 3.1 का पूरा सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आपको, और एग्जाम्पल का पूरा सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, ठीक है। और जो मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चन का आधा मैंने जो छोड़ दिया था उसका कमेंट जरूर करेंगे कमेंट में, ठीक है, याद से कमेंट करें, जितना भी कोई भी देख रहा है उस कमेंट जरूर करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वीडियो तब आएगा जब हमारे चैनल पे 150+ सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वीडियो, ठीक है। तो इसको शेयर करें एज मच एज यू कैन, शेयर करें आप इसको, इससे कि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी अवेलेबल एट 150 सब्सक्राइबर व्हेन माय चैनल रीचेस, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको करिए, और एक्सरसाइज का वीडियो, एक्सरसाइज और सॉल्यूशन टू एग्जाम्पल का वीडियो, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों का मैं वीडियो सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वीडियो तभी आएगा जब आपका 150 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। ये कोई डिमांड मैं नहीं रख रहा, ये बस आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे कोई मतलब ये कोई आपसे यही कर रहा हूँ, आप शेयर करो जितना हो सके, शेयर करो। इतना लोग देख रहे हो, आप लोग कम से कम 120 के अराउंड अभी सब्सक्राइबर हम लोग का, 150 हम लोग को रीच करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो आएगा 150 पे, तब तक के लिए ओके बाय।